रिपब्लिक भारत देता है 100% न्यूज बिना कॉम्प्रोमाइज के, और जब बात आए टाइल्स की तो चुनिए 100% टाइल्स, ओरिएंट वेल टाइल्स, नए भारत की नई चॉइस। दिल्ली दंगा मामले में हुई सुनवाई, उमर खालिद और शर्जिल इमाम को नहीं मिली जमानत। फैसला पढ़ते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल में देरी के कारण कारावास को दंड नहीं दिया जा सकता, बाकी 5 आरोपियों को जमानत। आरोपी के वकील सालिम नावेद का बयान, अगले 1 साल बाद पूरी कोशिश है दोनों आरोपी छूट जाएं। दिल्ली दंगे के पीड़ितों ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा जो दंगे करवाते हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए जमानत। दिल्ली दंगे के पीड़ित राहुल सोलंकी के पिता हरी सोलंकी की प्रतिक्रिया, जिन 5 लोगों को जमानत मिली वो दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली दंगे में आरोपी गुलफिशा के वकील सलीम नावेद का तर्क, किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी विधायक करनाल सिंह का बयान, जिनको जमानत मिली उनको पूरी फ्रीडम नहीं है, और जिनको जमानत दी गई है वो कंडीशनल जमानत है। वो अभी अपने आप को, वो पूरी इंक्वायरी चल रही है, अपने आप को वो फ्रीडम ना समझे। दिल्ली दंगे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता शरद पूनावाला का बयान, टुकड़े टुकड़े गैंग का हुआ दुख। नहीं किया, बहुत ही गंभीर अपराध, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला अपराध, इस दृष्टिकोण से उसको देखा गया है। दिल्ली दंगे के मामले में फैसले पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा जिन्होंने दिल्ली के दंगों की आग में धकेला उन्हें मिलनी चाहिए कड़ी सजा। दिल्ली दंगे में आरोपियों को बेल ना मिलने पर बोले राशिद अलवी, कहा जमानत ना मिलना दुख की बात, बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को मिल गई थी जमानत। दिल्ली दंगों के मामले में आए फैसले पर बोले सिरसा, कहा दंगाइयों को मिलनी चाहिए सख्त सजा, बीजेपी शासन में जेल में ही रहे दंगाई। सोमनाथ मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने लिखा खास लेख, सोमनाथ शब्द से ही गर्व भर जाता है। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल पूरे होने पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम 11 जनवरी को जाएंगे सोमनाथ, 8 से 11 जनवरी तक होंगे कार्यक्रम। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान, कहा नेहरू ने महमूद गजनवी को किया महिमा मंडन। में लिखी हुई मगर इतिहास को कैसा डिस्टॉर्ट किया गया। और सुनिए जो नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो कहा गया कि वो बड़ा प्रेमी था, जैसे ही वो मथुरा में देखता पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण पर लगाया बैन, बांग्लादेश खिलाड़ी को हटाने पर फैसला, हिंदुओं पर हमले पर बीसीसीआई ने दिया था आदेश। यूपी सिपाही भर्ती में आयु सीमा बढ़ी, आयु सीमा बढ़ाकर 25 साल की गई, पहले भर्ती में 23 साल की आयु सीमा थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्र प्रताप को किया कमीशन, हिंद महासागर की बढ़ेगी ताकत। अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या का खुलासा, पूर्व प्रेमी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भारत फरार, गिरफ्तारी वारंट जारी। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम ने पीएम आवास पर पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के करीब 1 घंटे तक बैठक चली, सीएम ने पीएम को भेंट किया राम मंदिर का स्मृति चिन्ह। सीएम योगी ने लिखी विशेष चिट्ठी, योगी की पाती, साइबर अपराध से सावधान रहने का संदेश। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, नम्मा उरू मोदी पोंगल समारोह में हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत, पहले ही दिन विपक्ष ने किया वॉकआउट, कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों का हंगामा, प्रदूषण के मुद्दे पर की नारेबाजी, आम आदमी पार्टी के 4 विधायक 3 दिन के लिए निलंबित। दिल्ली विधानसभा के विंटर सेशन को लेकर बोले एलजी विनय कुमार सक्सेना, सरकार ने दिया 10 खास प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ का बजट। विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को निभानी चाहिए अहम जिम्मेदारी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की मूर्ति का अनावरण, सीएम नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण। आईआरसीटीसी होटल स्कैम केस, दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू की अर्जी पर जारी किया नोटिस, सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा, 14 जनवरी को अगली सुनवाई। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंकने की तैयारी कर रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ता पुतला लेकर भाग निकले। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता का बीजेपी विधायक समर्थकों के साथ नाश्ता करते हुए फोटो सामने आई है, विधायक के घर का घेराव करने गया था कांग्रेस कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, एक बच्चा हुआ घायल।
तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने बॉडीगार्ड को मारा थप्पड़, गाय की पूजा के दौरान जड़ा थप्पड़। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अवध होटल पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अवैध कब्जे पर पुलिस का एक्शन, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से सोने की 21 अंगूठियां लेकर चोर फरार, ग्राहक बनकर आया था आरोपी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सड़क पर गुंडागर्दी, युवक को बिना कपड़ों के घसीटकर पीटा। लक्ष्मी नगर में घर में जिम खोलने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। मुंबई के टाटा हॉस्पिटल को मिला बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल, जांच के बाद कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। जहरीले पानी कांड को लेकर इंदौर सीएमएचओ माधव हसानी ने दी जानकारी, घर घर जाकर टीम करेगी सर्वे, पल्स पोलियो जैसे बड़ा सर्वे होगा। उनकी भी जांच हो, जिनको लक्षण है उनकी भी जांच हो, जो डिस्चार्ज होके आ गए हैं उनकी भी जांच हो। हम लोग इसको बिल्कुल जैसे पल्स पोलियो अभियान होता है उसकी तरह हम लोगों ने लिया है। दूषित पानी के मामले पर कलेक्टर शिवम वर्मा का बयान, कहा आईसीएमआर और एम्स भोपाल की टीम कर रही है जांच। बीजेपी नेता संगीत सोम को मिली मैसेज पर बम से उड़ाने की धमकी, शाहरुख खान को बताया था गद्दार। रायबरेली में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, डीएम एसपी ने फरियादियों की सुनी शिकायतें। देवास के एसडीएम आनंद मालवीय निलंबित, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जम्मू दौरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का लिया जायजा। बम निरोधक दस्ते ने बेल्लारी में पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी के घर पर ली तलाशी, एहतियात के तौर पर चलाया ऑपरेशन। अयोध्या में बनेगा 300 बेड का कैंसर अस्पताल, भूमि का हुआ चयन, हेल्थ सेक्रेटरी ने किया निरीक्षण। लखनऊ में फौजी के प्लॉट पर दबंगों ने किया कब्जा, कोडीन युक्त कफ सिरप में संयुक्त महेंद्र सिंह पर लगा आरोप। बीजेपी पार्षद ने युवक की गोली मारकर हत्या की, आरोपी को हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी, हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई शिकायत। पत्थरबाजी में महिला श्रद्धालु के सिर पर लगी चोट, हिंदू संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उठाई मांग। मुजफ्फरनगर में किसान प्रदर्शन पर एफआईआर दर्ज, वर्दी फाड़ने की धमकी, 4 नामजद और 400 अज्ञात किसानों पर केस। अमरोहा में रईसजादे का कारनामा, कार की छत पर खड़े होकर की नोटों की बरसात। छतरपुर में बागेश्वर महाराज ने बागेश्वर धाम में हनुमान चालीसा का किया आयोजन, 3 लाख भक्तों ने हवन में डाली आहुतियां। हनुमान पंचमुखी सत्तोत्रम हवन में ऑनलाइन के जरिए जुड़े 2,67,000 भक्त, हवन में सभी वर्ग के लोग हुए शामिल। संभल ने बिजली चोरी का खुलासा, तार को छिपाने के लिए डाला गया कचरा, दीवार में छेद कर घर के अंदर डाली तार। संभल के दीपा सराय में बिजली विभाग की टीम की रेड, डीएम और एसपी भी रहे मौजूद, बिजली चोरी की आशंका। संभल में सराय तरीन में बनी मस्जिद के ऊपर लगी बिजली लाइन काटी, मस्जिद के पीछे बने घर में चोरी की बिजली की जा रही थी। महाराष्ट्र के अकोला में ओवैसी की सभा में भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। ओवैसी ने लोगों को मंच की ओर आने का किया आह्वान, भीड़ ने तोड़े बैरिकेड्स, मंच की ओर लगाई दौड़। महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर पथराव, गुरुद्वारे के अंदर और बाहर जमकर पत्थरबाजी। धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर खूनी संघर्ष, हिरासत में बाबा रणवीर सिंह समेत 8 लोग। कानपुर के एक कैफे में शराब पीने से मना करने पर मारपीट और तोड़फोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में मंदिर में हुई चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरों के पास से चांदी की ईंट, 70,000 रुपए बरामद। सुल्तानपुर में पुलिस की कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश को लगी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। गुरुग्राम में 1 लाख के इनामी बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से देसी कट्टा, पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। सीतापुर में खेत पर कब्जे को लेकर दबंगों ने एक परिवार को पीटा, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत, घायलों का इलाज जारी। बाड़मेर में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का खुलासा, वकील से 40 लाख की डिमांड, युवती और युवक गिरफ्तार। झांसी के सुभाषगंज बाजार में 3 दुकानों में लगी भीषण आग, बाजार में अफरा तफरी। झांसी में अलाव जलाने के चलते दुकानों में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। हरिद्वार में दुकानों में अचानक भीषण आग लगी, इलाके में मचा हड़कंप, 4 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक। गुरुग्राम में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा, धू धू कर जला ट्रक।
राजस्थान में उमेदपुर के पास NH 325 पर स्लीपर बस खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल। बलिया के सिकंदरपुर आदर्श नगर पंचायत में अलाव की व्यवस्था नहीं, ठंड में ठिठुरने को मजबूर लोग। वेनेजुएला अटैक को लेकर ट्रंप का खुलासा, कहा हमले में कुछ अमेरिकी सैनिक घायल, एक हेलीकॉप्टर को भी हुआ काफी नुकसान। ईरान को ट्रंप की चेतावनी, कहा लोगों को मारेंगे तो यूएस देगा करारा जवाब। क्यूबा को लेकर बोले ट्रंप, क्यूबा गिरने के लिए तैयार, क्यूबा के पास अब कोई इनकम नहीं। ग्रीनलैंड को लेकर बोले ट्रंप, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चाहिए ग्रीनलैंड। वेनेजुएला पर यूएस एक्शन के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जे की आशंका, डेनमार्क ने ट्रंप से ग्रीनलैंड के खिलाफ धमकियां बंद करने को कहा। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को ट्रंप की धमकी, शर्तें नहीं मानी तो अंजाम होगा बुरा। चेन्नई में सीपीआईएम ने वेनेजुएला पर यूएस एक्शन के खिलाफ किया प्रदर्शन, अमेरिका की दूतावास के पास की नारेबाजी। स्पेन के मैड्रिड में वेनेजुएला के लोगों ने मनाया जश्न, मादुरो को हटाने का किया समर्थन। न्यूयॉर्क की जेल से बाहर जमा हुए प्रदर्शनकारी मादुरो को हिरासत में लेने का किया विरोध। फिलाडेल्फिया के चर्च में वेनेजुएला समुदाय ने की प्रार्थना, मादुरो के सत्ता से हटने के बाद वतन के लिए शांति की कामना। कैरिबियन हवाई क्षेत्र में फिर से खुल गया है, वेनेजुएला पर यूएस एक्शन के बाद किया गया था बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाम बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हुए रवाना, विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, यूएस का वेनेजुएला के शासन में रोल नहीं। ईरान के अफजा आवाज में गोलीबारी, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी और कार में लगाई आग। ईरान में अस्पताल के पास हिंसक कार्रवाई, सुरक्षा बलों ने घायल प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए अस्पतालों पर बोला धावा। ईरान के फार्स में प्रदर्शनकारियों ने IRGC बासित बेस को लगाई आग, अस्पताल पर भी बोला धावा। ईरान के इलाम के खोमेनी अस्पताल में प्रदर्शनकारियों पर सरकारी बलों का हमला, आंसू गैस के दागे गोले। ईरान में IRGC ने मिसाइल और वायु रक्षा अभ्यास किया शुरू, तेहरान और शिराज में फायरिंग। रूस यूक्रेन के बीच जंग हुई तेज, यूक्रेन के FPV ड्रोन ने रूसी सैनिकों के समूह पर किया हमला। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूसी मिसाइल पुर्जों की फैक्ट्री में लगी आग, धुएं का छाया गुबार। डॉनबास में रूसी सैनिकों के ड्रोन संचालकों ने यूक्रेनी रोबोट्स को किया नष्ट, जमीनी ड्रोन दुश्मन सेना को करते थे आपूर्ति। वेनेजुएला में बवाल के बीच ट्रंप और उनकी पत्नी ने एलन मस्क के साथ किया डिनर, सामने आई तस्वीर। अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ट के C-17 विमान भेजे, ईरान पर नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट के बीच कदम। पूर्व इजरायली PM बेनेट ने रहस्यमय वीडियो किया पोस्ट, कैप्शन में लिखा अब समय आ गया है,